ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण। जिस प्रकार आत्मा से विराट की उत्पत्ति हुई है, वैसे ही सब जीवों की हुई है। यह सब विराट रूप है, परंतु जो स्वरूप से उपज कर दृश्य से तद्रूप हुए हैं और जिनको वास्तव स्वरूप भूल गया है, वे तुच्छ रूप जीव हुए। और जो स्वरूप से फुरकर स्वरूप से न गिरा और जिसे आगे अपना ही संकल्प रूप विश्व देखकर प्रमाद न हुआ, उसका नाम विराट आत्मा है। हे राम जी, जीव चैतन्य और निराकार रूप है। इसको शरीर का संयोग कलना से हुआ है। यह जब अपने को दृश्य संयुक्त देखता है, तब महा आपदा को प्राप्त होता है। और जब द्वैत से रहित निर्विकल्प होकर देखता है, तब शुद्ध चैतन्य आत्मपद को प्राप्त होता है। हे राम जी, यह विराट सबको उत्पन्न करता है। ऐसे कई विराट आत्मपद से उदय हुए हैं, कई मिट गए हैं और कई आगे होंगे। जैसे समुद्र से कई तरंगे बुलबुले उठते हैं और लीन होते हैं, वैसे ही आत्मा रूपी समुद्र से कई विराट उठते हैं, कई लीन होते हैं और कई उपजेंगे। ऐसा परमात्मा सबका अधिष्ठान है और सबके भीतर बाहर पूर्ण ज्ञान रूप व्याप्त है। ऐसा तुम्हारा अपना रूप अनुभव रूप है। हे राम जी, इस संवेदन को त्याग कर देखो, वही परमात्मा स्वरूप है। यह जो कुछ तुमको भासित होता है, उसको विचार कर त्यागो। जब तुम इसका त्याग करोगे, तब तुम्हारा चिन्मात्र परम शुद्ध स्वरूप तुमको भासित होगा। उसके आगे चैतन्य ही आवरण रूप है। जैसे सूर्य के आगे बादलों का आवरण होता है, और जब तक बादल होते हैं तब तक सूर्य का प्रकाश ज्यों का त्यों नहीं भासित होता, पर जब बादल दूर होते हैं तब प्रकाश स्वच्छ दिखता है। वैसे ही जब वासना निवृत्त होवेगी, तब शुद्ध आत्मा ही प्रकाशमान होगा। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण स्थिति प्रकरण सर्ग 34। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब दाम व्याल कट युद्ध करते करते भाग गए, तब संबर के नगर की जो अवस्था हुई सो सुनो। पहाड़ के समान नगर में जब संबर की जितनी कुछ सेना थी, वह सब नष्ट हो गई। तब देवता जीतकर अपने अपने स्थानों में जा बैठे और संबर भी क्षोभ को पाके बैठा रहा। जब कुछ वर्ष व्यतीत हुए, तब देवताओं को मारने के निमित्त संबर फिर युक्ति विचारने लगा कि दाम आदि जो माया से रचे थे, सो मूर्ख और बलवान थे, परंतु मिथ्या अहंकार का बीज अज्ञान उनको था। उससे उनको मिथ्या अहंकार आन फुरा, जैसे वे नष्ट हुए और भागे। अब मैं ऐसे योद्धा रचूं जो आत्मवेत्ता, ज्ञानवान और निरअहंकार हो, और जिनको कदाचित अहंकार न उत्पन्न हो,
तो उनको कोई जीत भी न सकेगा और वे सब देवताओं की सेना मारेंगे। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार चिंतन करके संबर ने माया से इस भांति दैत्य रचे जैसे समुद्र अपने बुदबुदे रच ले। वे सर्वज्ञ, विद्या के वेत्ता और वीतराग आत्मा थे और यथा प्राप्त काम करते थे। उनको आत्मभाव का निश्चय था और आत्मरूप उत्तम पुरुष उपजे। भीम, भास और दट उनके नाम थे। वे तीनों संपूर्ण जगत को तृणवत जानते थे और परम पवित्र उनके हृदय थे। वे गरजने और महाबल से शब्द करने लगे जिससे आकाश पूर्ण हो गया। तब इंद्र आदि देवता स्वर्ग में शब्द सुन के बड़ी सेना संग लेकर आए और यह बड़े बलि भी बिजलीवत चमत्कार करने लगे। दोनों ओर से युद्ध होने लगे और शस्त्रों की नदियों का प्रवाह चला, पर भीम, भास, दट धैर्य से खड़े रहे। कभी कोई शस्त्र का प्रहार लगे तब युद्ध के अभ्यास से देह का मोह आन फुरे, पर फिर विचार में सावधान हो कि हम तो अशरीर हैं और चैतन्यमय निराकार, निर्विकार, अद्वैत, अच्युत रूप है। हमारे संग शरीर कहाँ है? जब जब मोह आवे तब तब ऐसे विचार करें और जरा मरण उनको कुछ न भासे। वे निर्भय होकर वासना जाल से मुक्त हुए शत्रु को मारते और युद्ध करते थे और ह्योपादेय से रहित समदृष्टि हो युद्ध कार्य को करते रहे। निदान दृढ़ युद्ध हुआ तब देवताओं की सेना मारी गई और जो कुछ शेष रहे सो भीम, भास, दट के भय से भागे। जैसे जल पर्वत से उतरता है और तीक्ष्ण वेग से चलता है, तैसे ही देवता तीक्ष्ण वेग से भागे और क्षीर समुद्र में भगवान विष्णु की शरण गए। उनको देख के विष्णु भगवान ने कहा कि तुम यहां ठहरो, मैं उनको युद्ध करके मार आता हूं। ऐसे कहकर विष्णु भगवान सुदर्शन चक्र लेकर संबर की ओर आए। उनका और संबर का बड़ा युद्ध हुआ, मानो अकाल प्रलय आया है। बड़े बड़े पर्वत उछलने लगे और युद्ध होने लगा। तब संबर भागा और महाप्रकाश रूप सुदर्शन चक्र से विष्णु जी ने उसको मार लिया। संबर शरीर को त्याग के विष्णुपुरी को प्राप्त हुआ और विष्णु भगवान ने भीम, भास, दट के अंतःपुर्यष्टक में प्रवेश किया और उनकी चित्तकला जो प्राण से मिश्रित थी उसको अस्त किया। जैसे पवन दीपक को निर्वाण करता है, तैसे ही उनकी पुर्यष्टक फुरने से निर्वाण हुई। आगे वे जीवन मुक्त थे, स्व विदेह मुक्त हुए। हे रामचंद्र जी, वे भीम, भास, दट निर्वासनिक थे, इस कारण बूझे दीपकवत निर्वाण हो गए। जो वासना संयुक्त है वह बंधनवान, जो निर्वासनिक है वह मुक्त रूप है। तुम भी विवेक से निर्वासनिक हो। जब यह निश्चय होता है कि सब जगत असत रूप है, तब वासना नहीं फुरती। इससे यथार्थ देखना कि किसी जगत के पदार्थ में आसक्त बुद्धि न हो। वासना और चित्त एक ही वस्तु के नाम है। सर्व पदार्थों के शब्द और अर्थ चित्त में स्थित है। जब सत का अवलोकन सम्यक ज्ञान होगा तब यह लय हो जाएगा और परम पद शेष रहेगा। जो चित्त वासना संयुक्त है उसमें अनेक पदार्थों की तृष्णा होती है। जो मुक्त है उसे ही मुक्त कहते हैं और नाना प्रकार के घटपट आदि आकार चित्त के फुरने से अनेकता को प्राप्त होते हैं। जैसे परछाई से
वैताल भ्रम होता है, तैसे ही नानात्व भ्रम चित्त में भासता है। हे रामचंद्र जी, जैसी जैसी वासना को लेकर चित्त स्थित होता है, तैसा ही आकार निश्चय होकर भासता है। दाम, व्याल, कट का रूप चित्त के परिणाम से विपर्य हो गया था। तुमको भीम, भास, दट का निश्चय हो, दाम, व्याल, कट का निश्चय न हो। हे रामचंद्र जी, यह वृत्तांत मुझसे पूर्व में ब्रह्मा जी ने कहा था, वही मैंने अब तुमसे कहा है। इस संसार में कोई बिरला सुखी है, दुख दशा में अनेक है। जब तुम इस संसार की भावना त्यागोगे, तब देहादिक में बंधनवान न होंगे और व्यवहार में भी आत्मसत्ता न होगी। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, अविद्या से संसार की ओर जो मन सम्मुख हुआ है, उसको जिस पुरुष ने जीता है, वही सुखी और शूरमा है और उसी की जय है। यह संसार सर्व उपद्रव का देने वाला है। इसका उपाय यही है कि अपने मन को वश करें। यह मेरा शास्त्र सर्व ज्ञान से युक्त है। इसको सुन के आपको विचारे कि यह जगत क्या है। ऐसे विचार कर भोग से उपराम होना और सत्स्वरूप आत्मा का अभ्यास करना। जो कुछ भोग इच्छा है, वह बंधन का कारण है। इसके त्यागने को मोक्ष कहते हैं और सब कुछ शास्त्रों का विस्तार है। जो विषय भोग है, उनको विष और अग्नि की नाई जाने। जैसे विष और अग्नि नाश का कारण है, तैसे ही विषय भोग भी नाश का कारण है। ऐसे जान के इनका त्याग करे और बारंबार यही विचार करे कि विषय भोग विष की नाई है। ऐसे विचार के जब विषयों को चित्त से त्यागोगे, तब सेवते हुए भी ये दुखदायक नहीं होंगे। जैसे मंत्र शक्ति संपन्न को सर्प दुखदायक नहीं होता, तैसे ही त्यागी को भोग दुखदायक नहीं होते। इससे संसार को सत्य जान के वासना फुरती है, सो ही दुख का कारण है। जैसे पृथ्वी में जो बीज बोया जाता है, सो ही उगता है। कटुक से कटुक उपजता है, मिष्ट से मिष्ट उपजता है। तैसे ही जिसकी बुद्धि में संसार के भोग वासना रूपी बीज है, उनसे दुख की परंपरा उत्पन्न होती है। और जिसकी बुद्धि में शांति की शुभ वासना गर्भित होती है, उससे शुभ गुण, वैराग्य, धैर्य, उदारता और शांति रूप उत्पन्न होते हैं। जब शुभ वासना का अनुसंधान होगा, तब मन बुद्धि निर्मल भाव को प्राप्त होगी। और जब मन निर्मल हुआ, तब शनै शनै अज्ञान नष्ट हो जाएगा और सज्जनता बुद्धि होगी। जैसे शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की कला बढ़ती जाती है, जब इन शुभ गुणों की परंपरा स्थित होती है, तब विवेक उत्पन्न होता है और उसके प्रकाश से हृदय का मोह रूपी तम नष्ट हो जाता है। तब धैर्य उदारता की बुद्धि होती है। तब धैर्य और उदारता की वृद्धि होती है। जब सत्संग और सत्शास्त्र के अभ्यास द्वारा शुभ गुण उदय होते हैं, तब महा आनंद का कारण शीतल शांत रूप प्रकट होता है। जैसे पूर्णमासिका के चंद्रमा की कांति आनंददायक शीतलता फैलाती है, तैसे ही सत्संग रूपी वृक्ष का फल प्राप्त होता है। हे रामचंद्र जी, सत्संग रूपी वृक्ष से विवेक रूपी फल उत्पन्न होता है और उस विवेक रूपी फल से समता रूपी अमृत स्रवता है। उससे मन निर्द्वंद्व और सर्व कामना से रहित निरुपद्रव होता है।
मन की चपलता शोक और अनर्थ का कारण है। मन के अचल हुए सब शांत हो जाता है। शास्त्र के अर्थ धारने से संदेह नष्ट हो जाते हैं और नाना प्रकार के कल्पना जाल शांत हो जाते हैं। इससे जीवन मुक्त अलेप होता है। संसार का कोई क्षोभ उसको स्पर्श नहीं करता और वह निरीक्षित, निरुपस्थित, निर्लेप, निर्दुख होता है। शोक से रहित हुआ चित्त जड़ ग्रंथि से मुक्त और परमानंद रूप होता है। तृष्णा रूपी सूत्र के जाल से जो पुरुष निकल गया है वही शुरुमा है, और जिस पुरुष ने तृष्णा नष्ट नहीं की वह अनेक जन्म दुख में भ्रमता है। जब तृष्णा घटती है तब मन भी सूक्ष्म हो जाता है, और जब भोग की तृष्णा नष्ट होती है तब मन भी नष्ट हो जाता है। हे रामचंद्र जी, जैसे भले नौकर स्वामी के निमित्त रण में शरीर को तृणवत त्यागते हैं और उससे स्वामी की जय होती है, पर जो दुष्ट है वे नहीं त्यागते, उससे दुखी होते हैं। तैसे ही मन का उदय होना जीवों को दुख का कारण है और मन का नष्ट होना सुखदायक है। ज्ञानवान का मन नष्ट हो जाता है, अज्ञानी का मन वृद्धि होता है। संपूर्ण जगत चक्र मनोमात्र है। यह पर्वत, मंडल, स्थावर, जंगम रूप जो कुछ जगत है वह सब मन रूप है। मन किसको कहते हैं सो भी सुनो। चिन्मात्र शुद्ध कला में जो चित्त कला फुरना हुआ है वही संवेदन संकल्प विकल्प से मिलकर मलिन हुआ है और स्वरूप विस्मरण हो गया है। उसी का नाम मन है और वही मन वासना से संसार भागी होता है। जब चित्त संवेदन दृश्य से मिलता है तब उससे तन्मय होकर चित्त संवित का नाम जीव होता है, और वही जीव दृश्य वेग से मिलकर संसार दशा में चला जाता है और अनेक विस्तार को प्राप्त होता है। आत्म पुरुष परब्रह्म संसारी नहीं, वह न रुधिर है, न मांस है और न शरीर है। शरीर आदि सर्व जड़ रूप है। आत्मा चेतन आकाशवत अलेप है। यदि शरीर को भिन्न भिन्न कर देखिए तो रुधिर, मांस, अस्थि से भिन्न कुछ नहीं निकलता। जैसे केले के वृक्ष को खोल कर देखिए तो पत्रों से भिन्न कुछ नहीं, तैसे ही मन ही जीव है और जीव ही मन है। मन से भिन्न आकार कोई नहीं, वही सर्व विकार को प्राप्त होता है। हे रामचंद्र जी, जीव के बंधन का कारण अपनी कल्पना है। जैसे कुसवारी अपने यत्न से आप ही बंधन को प्राप्त होती है, तैसे ही मनुष्य अपनी वासना से आप ही संसार बंधन में फंसता है। इससे तुम भोग की वासना मन से दूर करो। इस संसार का बीज वासना ही है। जिस वासना संयुक्त दिन में विचरता है तैसे ही स्वप्न भी होता है। जैसे वासना होती है तैसे ही पुण्य पाप के अनुसार परलोक भासता है। अपनी ही वासना से जगत भासाता है। जैसे अन्न जिस द्रव्य से मिलता है तैसे ही भासता है, अर्थात मिष्ट से मिष्ट, खट्टे से खट्टा, कटुक से कटुक होता है। तैसे ही जैसी वासना जिसके हृदय में दृढ़ होती है तैसे ही हो भासती है। हरि ओम। हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की